ऐसी स्त्री आपका भविष्य बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, विष्णु पुराण में ऐसी स्त्रियों के बारे में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिनके साथ शादी करने से आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। पहली ऐसी स्त्री है गलत पुरुष से संबंध रखने वाली। दोस्तों, विष्णु पुराण में बताया गया है कि जो लड़कियां किसी दुष्ट पुरुष से मेल जोल रखती है उससे भूल कर भी कभी शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अनजाने में भी ऐसा करते हैं तो आप बिन बुलाए मुसीबतों को दावत देते हैं, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के संगत में रहने से उस स्त्री के स्वभाव पर भी वैसा ही असर पड़ता है। इतना ही नहीं, ऐसा होने से उसके चरित्र में भी दोष आ जाता है। इसीलिए ऐसी स्त्री से भूल कर भी शादी नहीं करनी चाहिए। समान गोत्र की स्त्री। वहीं दूसरी स्त्री के बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है कि अगर स्त्री आपस की रिश्तेदारी में हो या फिर एक ही गोत्र की हो तो उससे शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एक ही वंश में जन्मे लोगों का विवाह हिंदू धर्म में पाप माना जाता है। ऋषियों के अनुसार ये गोत्र परंपरा का उल्लंघन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो एक गोत्र में शादी करने से विवाह दोष भी लगता है। इससे पति पत्नी के संबंधों में दरार पड़ने का खतरा होता है। कई विद्वान कहते हैं कि एक ही गोत्र में शादी करने से होने वाली संतान को भी कष्ट झेलना पड़ता है। इससे संतान में कई अवगुण और रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जल्दी न जागने वाली। एक विवाहित स्त्री के रूप में अपने परिवार को लेकर कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन कई स्त्रियां आलस के चलते अपने कामों को पूरा नहीं कर पाती। फिर या तो वो सारे काम किसी और से करवाती है या फिर समय पर नहीं करती। माना जाता है कि जो स्त्री आलस से भरी होती है उसके घर में लक्ष्मी जी का वास कभी नहीं होता, साथ ही उसका घर बीमारियों का घर बन जाता है। कड़वे बोल बोलने वाली। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री के मुख से हमेशा कड़वे वचन निकलते हो उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां घरों में आकर कलेश पैदा करती है। इन स्त्रियों को परिवार बनाकर रखना नहीं आता। जिस घर में ऐसी स्त्रियां रहती है उस घर में कभी शांति नहीं होती। उस घर में हमेशा अशांति का वातावरण बना रहता है। इसीलिए ऐसी स्त्रियों से शादी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, विष्णु पुराण के अलावा आचार्य चाणक्य ने भी चाणक्य नीति में भी उन स्त्रियों के बारे में बताया गया है जिनसे सावधान रहना चाहिए, वरना जीवन में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। चरित्रहीन स्त्री। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि जो भी स्त्री एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, ऐसी स्त्रियों से हमेशा एक उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस तरह की स्त्रियों के हाथ से परोसा हुआ खाना खाए जाने पर भी एक प्रकार के पाप के बराबर होता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जो स्त्रियां धूम्रपान, मदिरापान या किसी भी तरह का नशा करती हो उनसे भी दूर ही रहना चाहिए। ऐसी स्त्रियों की वजह से आपको समाज में मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। लालची स्त्री। चाणक्य जी कहते हैं कि जब स्त्री लालच करने लगती है तब वो घर की सारी सुख शांति को नष्ट करने के लिए पहला कदम लेती है। लालच के चलते पूरे घर के सदस्यों का जीवन कलेश और अशांति से भर जाता है, जो सिर्फ पैसे के लिए आपके साथ है। आपको ऐसे शख्स के साथ भूल कर भी जीवन बिताने का फैसला नहीं लेना चाहिए। ये एक फैसला आपके लिए जीवन भर के लिए एक सजा बन सकता है। सुंदरता ही सब कुछ। वहीं आचार्य चाणक्य ने कहा है कि एक स्त्री की सुंदरता ही उसके लिए सब कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई पुरुष अपने जीवन में केवल स्त्री की खूबसूरती देखकर उसके साथ जीवन बिताने या शादी करने का फैसला लेता है तो उससे बड़ा मूर्ख पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि शादी के लिए कभी भी स्त्री की सुंदरता नहीं देखना चाहिए, हमेशा उसके आचरण और उसका मन देखना चाहिए। जो स्त्री आचरण से सुंदर होती है वो हमेशा अपना घर परिवार जोड़ कर रखती है। और आखिरी, संस्कार। चाणक्य नीति में एक स्त्री के संस्कारों पर खास तौर से जोर डाला गया है। अगर चाणक्य की नीति शास्त्र पर नजर डाली जाए तो उसमें साफ शब्दों में बताया गया है कि अच्छे संस्कारों वाली स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है और बुरे संस्कार वाली उसी स्वर्ग को नरक में बदलने में जरा भी समय नहीं लगाती। ऐसी स्त्री परिवार के साथ साथ सब कुछ तबाह कर देती है।